बीए बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सहआचार्य हिंदी। बच्चों, गत कालांश से हम पढ़ रहे हैं कवि हरिओज जी की कविता प्रिय प्रवास से 12वां सर्ग, इंद्र का गर्भहरण। इंद्र के गर्भहरण में हमने 41 पद तक व्याख्या कर ली है। आज हम 42वें पद से व्याख्या शुरू करेंगे। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोप जो है वो उद्धव को उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय इंद्र कुपित होकर जो है तेजी से वर्षा हुई और इस अतिवृष्टि में सारा ब्रजवासी जो हैं वो संकट में स्थिति में आ गए। उसका चित्रण जो है वो रहा था और किस तरह जो कृष्ण ने जो है ब्रजवासियों को कहा कि हमें जो है गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर शरण ले लेनी चाहिए। आगे हम अब पढ़ेंगे। पर विलोक तमिस प्रगाढ़ता तड़ित पात प्रभंजन भीमता सलिल प्लावन वर्षण वारिका विफल तिबंती सब मंत्रणा। तभी जो है गोप बता रहे हैं उद्धव को कि इतनी घटाघोप बादल छाए हुए थे, एकदम गहरा अंधेरा था, बिजलियां कड़कड़ा रही थी, आंधियां भी चल रही थी, साथ ही मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। ऐसे में ब्रज प्रदेश जो है वो पूरा जल प्लावन से निमग्न हो गया था। इन सब स्थितियों को देख के सबकी मंत्रणा विफल होती नजर आई। तो गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने का जो है उपाय नहीं सूझ रहा था। तो ऐसे में कि जब सारा रास्ता ही जो है वो अवरुद्ध हो चुका था, तो ऐसे में सभी लोग चिंतित दिखाई देने लगे। यहाँ कवि ने अतिवृष्टि की भयानक स्थिति का चित्रण किया है। पद्य में अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार के साथ जो है विनोक्ति का प्रयोग द्रष्टव्य है। तत्सम प्रधान शब्दावली और दुर्त विलंबित शब्द की गति अति यहाँ दिखाई देती है। आगे देखिए। इसलिए फिर पंकज नेत्र कौन? कृष्ण। यह स ओज कहा जन वृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। विपत संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा भवतव रहस्य है। प्रति घटी पल है भय प्राण का, शीतलता इस हेतु ऐश्वर्य है। और तभी जो है पंकज नेत्र कृष्ण ने जो है सारे जनसमूह से कहा कि बिना प्रयास के जो है जीवन को हम त्याग दें तो यह सही नहीं है। अतः हमें जो है प्रयास करते हुए मरने की जो है वो हिम्मत होनी चाहिए। तो जब श्री कृष्ण ने आत्मरक्षा के लिए सबको इस प्रकार उद्यत किया और निराशा त्याग कर कर्मशील बनने के संबंध में कहा, उसका चित्रण यहाँ कवि कर रहे हैं कि गोप ने जो है उद्धव से कहा कि श्री कमल नेत्री श्री कृष्ण ने सारे उपस्थित जनसमूह को ओजस्वी स्वर से समझाया और विपत्ति आने पर उन्होंने कहा कि हमें आत्मरक्षा का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसे निराश होकर जीवन को त्यागने की बात नहीं करनी चाहिए और बिना प्रयास के जो है वो प्राणों को त्यागना
से अच्छा है कि हम प्रयास कर कर जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हों। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब सारा संसार अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ था, तो अपने होनहार और भावी भावों से जो है इन विपत्तियों से गिरने का जो बात भविष्य के लिए कही कि भविष्य में भी विपत्तियां आएंगी, सुख भी मिलेगा, दुख भी आएगा, जीवन मरण सब चलेगा। ऐसे में हमें जो है अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी प्राणों का भय जो है हमेशा रहे, उसकी रक्षार्थ के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहें, शिथिल ना हो, और तभी यह उचित होगा और हितकर रहेगा। विपत्त से वर वीर समान जो समर अर्थ समुद्यत हो सका, विजय भूति उसे सब काल ही वरण है करती सुप्रसन्न हो। इस प्रकार कवि जो है आगे बता रहे हैं कि ब्रजवासियों ने विपत्ति का सामना करके और श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार किया, और सारे उपस्थित लोगों ने जो है एक साथ संगठित होकर हिम्मत की, और फिर वह उस युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने उससे जो है जीवन से उन्हें सफलता भी मिली, और यह यथार्थ भी है कि व्यक्ति जब परिश्रम करता है, अपने प्रयास करता है, तो वह सफलता को निश्चित ही पाता है। इस प्रकार की बात जो है इन्होंने यहाँ कही। अगला पद पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पग हस्त है, अवनी में अवमानित शीघ्र हो, कंवल है बनता है वह काल का। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति विपत्ति को देखकर शंकाग्रस्त हो जाता है और विपत्ति को स्वीकार करने लगता है, तो कि मैं और हार मान लेता है, तो ऐसे में उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, उसकी हिम्मत हार जाती है। तो ऐसा अपमानित होकर काल का ग्रास बन जाना उचित नहीं है। आशय यह है कि विपत्ति का साहस से सामना करना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपमान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त ना हो। यहाँ कवि जीवन में साहस, उद्यम और प्रयास का महत्व बता रहे हैं। संसार में विपत्तियाँ तो आती ही हैं, उनका सामना करने के लिए हमें जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अनुप्रास रूपक काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्दावली तत्सम शब्दावली है और भावानुकूल भी है। इस प्रकार देखते हैं तो कवि जो हैं वो यहाँ इस श्री कृष्ण के हिम्मत की चर्चा करते हैं। आगे के पद में देखिए, कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंदता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न से धैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को। सुफल जो मिलता उस काल है, समझना उसे लघु चाहिए, बहुत है पर संकट स्रोत से, सहस में जन जो शत भी बचे। इस प्रकार ब्रजवासियों को उद्बोधित करते हुए कृष्ण ने कहा कि ब्रजवास में जो है अतिवृष्टि की विपत्ति आई है, ऐसे में हमें आत्मरक्षा के लिए प्रयास करें, और प्रेरित किया इस प्रकार उन्होंने, और कहा कि ये जो है एक साथ अब संगठित होकर हिम्मत करने की बात है। गोप ने कहा कि श्री कृष्ण ने वहाँ उपस्थित जनसमूहों को समझाया, प्रेरित किया, और संकट की इस विपत्ति के अवसर पर होड़ लेने या सामना करने की स्थिति कब और कहाँ नहीं आई है। उन्होंने बताया कि जीवन में कई बार संकट आते हैं, और विपत्ति काल में हमें धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य को जो है के साथ उचित हमें प्रयास भी करना चाहिए। नितांत ये अपेक्षित होता है इस तरह का कर्म करना।
यह मानव मात्र के लिए आवश्यक कर्तव्य भी है। इस तरह प्रयास करते रहने से सफलता मिलती है। उसे अल्प लाभ या छोटा परिणाम प्रतिफल नहीं समझना चाहिए। संसार में संकट के अनेक जो हैं कारण हैं। सैकड़ों लोग जो हैं साहस पूर्वक उसका सामना करते हैं, आत्मरक्षा का करते हैं। ऐसे संकट के समय जो भी बचे वो सफल ही माने जा सकते हैं। सांसारिक जीवन संकटों की शाश्वत स्थिति की व्यंजना यहाँ कवि ने की है। मानव सभ्यता संकटों का सामना करने की क्षमता से ही विकसित हो सकता है, इसकी बात कही है। अनुप्रास, आक्षेप तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। द्रुत विलंबित छंद की गति अति है। अंतिम चरण में छंद भंग के दोष से बचने के लिए साहस को सहस प्रयोग में जो है शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे हम जो है पढ़ेंगे अगले कालांश में